हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को वॉइस क्लियर होगा और लेट्स स्टार्ट टुडे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं डेंगू वाइटिक अल्सर या बेड सोर के बारे में हम क्या करेंगे आज यहाँ पर बात करेंगे। बात करने का मतलब होता है कि क्लास आज इसी टॉपिक पे होगा हमारे पास, उस पर बात करेंगे, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसके लिए, आपके नोट सेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा रेडी है बोर्ड और करते हैं स्टार्ट किसके बारे में, प्रेशर सोल के बारे में। प्रेशर सोल सोर या डेंगूबैटिक अल्सर्स या बात करें बेड सोर जिससे बोला जाता है। देखो, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डेंगूबैटिक अल्सर या बेड सोर कैसे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। देखो, प्रोलॉन्ग्ड अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है तो उस केसेस के अंदर उसकी स्किन इंटीग्रिटी डैमेज होने की वजह से, अब बात करूं स्किन क्या होगा, लगातार किसी के कांटेक्ट में रहेगा, शेयरिंग पोर्स के कांटेक्ट में रहेगा, तो जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं वहां पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्किन के अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा और उस नेक्रोसिस की वजह से ही क्या होगा, बेड सोर डेवलप होगा। जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि क्या एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, कोई पेशेंट है जैसे कि कोमाटस पेशेंट होगा, कोई कोमा वाला पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसके टर्मिनल इल केस है, कैंसरस पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऐसे पेशेंट के अंदर रिस्क ज्यादा होती है। जैसे कि सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर रिस्क ज्यादा होती है किसके होने का, डेंगूबैटिक अल्सर, बेड सोर या प्रेशर सोर होने की। बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन की मैं बात करूं सिंपली कि व्हाट इज द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन एक ही चीज यहाँ पर हमें बताएगी कि डैमेज ऑफ द स्किन एरिया, डैमेज ऑफ द एरिया ऑफ स्किन या इंटरप्शन ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी का क्या होना, इंटरप्शन होना, उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर सोल बोलते हैं। तो लिखेगा डैमेज ऑफ स्किन एरिया ड्यू टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब लगातार, कांस्टेंट प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है, डैमेज ऑफ स्किन एरिया ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस, रिजल्टिंग क्या होगा, बोनी प्रोमिनेंस, डैमेज ऑफ स्किन एरिया ड्यू टू द कांस्टेंट प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, रिजल्टिंग डेवलप बोल सकते हो, रिजल्टिंग ए नॉन एज डेंगूबैटिक अल्सर, नॉन एज डेंगूबैटिक अल्सर, नॉन एज प्रेशर अल्सर के नाम से उसे जाना जाता है। अगर ऐसा है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर अल्सर। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई पर्सन प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या है, लेटा हुआ है और उसको क्या हो गया, बोनी प्रोमिनेंस से वहां पर प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर की वजह से क्या होगा, प्रेशर अल्सर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। या बोल सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप बोल सकते हो इम्पेयरमेंट इन द स्किन इंटीग्रिटी, क्या बोल सकते हो, इम्पेयरमेंट इन स्किन इंटीग्रिटी, इम्पेयरमेंट इन स्किन इंटीग्रिटी, ये भी आप क्या कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो। लिखिएगा, इतना डेफिनेशन लिखिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि टिश्यू डैमेज क्यों होते हैं। देखो, टिश्यू डैमेज कैसे होंगे, डैमेज, तो टिश्यू डैमेज की अगर बात करें, हाउ टू टिश्यू डैमेज, तो देखो अंडरलाइन जो कोजेज है, हम बात कर रहे हैं अंडरलाइन कोजेज की जो बात कर रहे हैं, व्हेन द स्किन, क्या हो सकता है, व्हेन द स्किन एंड
अंडरलाइन टिश्यूज, ठीक है, या तो स्किन हो गया या अंडरलाइन टिश्यूज हो गया, किसके अंदर, या तो टिश्यूज हो गया व्हेन स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यूज compressed between bony prominence and sharing force and sharing force रिजल्टिंग क्या होगा, अगर बात करें आगे, रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑन टिश्यूज एंड स्किन, और क्या होगा, रिजल्टिंग नेक्रोसिस, रिजल्टिंग डैमेज ऑफ टिश्यूज एंड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा, लिखिएगा। तो समझ में आया टिश्यू डैमेज कैसे हो। स्किन जो है, जो स्किन है, मान लो बोनी प्रोमिनेंस है मेरा, मैं एक प्रोलॉन्ग टाइम तक लेफ्ट लेटरल साइड में लेटा हूं, तो जो बोनी प्रोमिनेंस रहेगा ये आपका ह्यूमरस का, वो लगातार क्या होगा, एक तो बोनी प्रोमिनेंस और जो शेयरिंग फोर्स पे फोर्स पड़ रहा है, उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, स्किन या अंडरलाइंग टिश्यूज आ जाएगा, जिससे रिड्यूस द ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा तो रिजल्टिंग डैमेज द टिश्यूज, और वहां पर क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा, when the skin and underlying tissues compress between bony prominence and shearing force for prolonged time, टाइम भी लिख सकते हैं, लंबा समय भी है, थोड़ी देर की बात नहीं होगी, for prolonged time, लंबे समय के लिए अगर ऐसा हो रहा है prolonged time, तो क्या होगा, रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑन द टिश्यूज एंड स्किन, रिजल्टिंग डैमेज ऑफ टिश्यूज एंड नेक्रोसिस, वहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। चलें आगे, यहां तक लिखा आप लोगों ने। अब देखो आगे बात करते हैं कितना प्रेशर होना चाहिए ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करने के लिए। अब इंटरप्शन कब होगा, देखो, when the interruption of circulation, when skin pressure more than कैपिलरी प्रेशर, कितना होता है, 32 mm of Hg on a prolonged process time, on a prolonged process time। ये क्या बोल रहा है भाई, मान लो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है, हटा लिया, वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडनेस हो जाएगा, पर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो कैपिलरी ब्लड वेसल्स का जो अंदर का प्रेशर है, उससे ज्यादा अगर मैं प्रेशर लगा के रखूंगा तो पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा। और इसके बहुत लंबे समय के लिए अगर ऐसा ही रखा जाएगा तो यहाँ के जो टिश्यूज है उनको ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इस वजह से क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, इनके अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरप्शन ऑफ सर्कुलेशन व्हेन द स्किन प्रेशर दैट इज स्किन प्रेशर मोर देन द कैपिलरी प्रेशर, ब्लड वेसल्स के अंदर वाला प्रेशर है उससे अगर ज्यादा है, तो उस समय क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम के वहां पर क्या डेवलप होंगे, प्रेशर अल्सर डेवलप होंगे। लिखिएगा, आगे चले, यहां तक लिखा है तो आपने, अगर देखो अब यहाँ पे प्रेशर हटाएंगे, अगर हम बात करें कि दोबारा मतलब इंटरप्शंस करें आफ्टर रिलीविंग, हमने यहाँ पर प्रेशर इसको हटा दिया, अगर रीएक्टिव हाइपरईमिया इरिथीमा यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ब्लड सप्लाई होना, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव हाइपरईमिया, क्या बोलेंगे, रिएक्टिव हाइपरईमिया। या बात करें कि ब्लड सप्लाई रिटर्न हो गया है, तो देखो यहाँ पर व्हेन रिलीविंग द प्रेशर,
when relieving pressure, again increase blood supply to the area due to vasodilation. डायलेशन की वजह से होगा. Skin become red and flush. red and red flush के एक साथ ही बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाता है. इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टिव हाइपरीमिया, known as रिएक्टिव हाइपरीमिया. वापस से क्या होना? ब्लड सप्लाई हो जाना, रिएक्टिव हाइपरीमिया बोला जाता है. लिखिएगा. हाइपरीमिया हो गया, ठीक है. वहां पर क्या हो गया? हाइपरीमिया आपको देखने को मिल रहा है. चलें आगे. आगे चले. चलो, ये तो हो गया हाइपरीमिया. अब देखो यहाँ पर हाइपरीमिया के बाद कोमा लगाना कि नॉर्मल स्किन कलर अपीयरेंस within 30 to 45 मिनट. ठीक है, 30 to 45 मिनट में वो हाइपरीमिया जो रेडनेस था वो भी सबसाइड हो जाएगा. इफ नॉट रीअपियर appearance, skin color and continuous show erythema. ये क्या होगा? रिजल्टिंग ऑफ ये इंडिकेशन ऑफ द टिश्यू डैमेज. सॉरी, ये किसका इंडिकेशन है? इंडिकेशन ऑफ टिश्यू डैमेज. अगर ऐसा है कि स्किन कलर चेंज नहीं हो रहा है और एरिथेमा रेडनेस वहां पर कंटिन्यूअसली बना हुआ है, तो किसका इंडिकेशन होगा भाई साहब? वो इंडिकेशन होगा किसका? कि यहाँ पर बेड सोर का फर्स्ट स्टेज क्या हो गया? डेवलप हो गया. या बेड सोर होने के चांसेस क्या है? पूरे है. चलेगा. लिखिएगा. अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर. पहले सबसे पहले रिस्क फैक्टर कि क्या क्या रिस्क, फिर एक एक के बारे में बात करेंगे. रिस्क फैक्टर्स, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे पहला हो गया आपका प्रेशर. क्या हो गया यहाँ पर? फर्स्ट वन स्किन प्रेशर, दूसरा स्किन फोर्स एंड, दूसरा बात करें स्किन फोर्स एंड फ्रिक्शन, लगातार किसी चीज के कांटेक्ट में. थर्ड वन बात करें यहाँ पर इनकंटिनेंस, इसका मतलब लगा मॉइस्चर, वहां पर कुछ गीला हो रखा है, मॉइस्चर यहाँ पर क्या हो गया? पार्ट हो गया मॉइस्चर. इमोबिलिटी हो गया कि मूवमेंट बहुत कम है. हमने बोला कि इमोबिलिटी भी मोस्ट कॉमन कौन है? इमोबिलिटी, कोई पर्सन हिल नहीं रहा है इसलिए कोमाटस पेशेंट है, तो इमोबिलिटी हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट बात करें माल न्यूट्रिशन. क्या है? माल न्यूट्रिशन. फोर्थ वन है यहाँ पर कि सेंसेशन नहीं है. क्या नहीं है? सेंसेशन नहीं है. डिक्रीज सेंसेशन परसेप्शन. डिक्रीज, क्योंकि दर्द होगा तो पर्सन उठ जाता है ना, पर यहाँ पर सेंसेशन है डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, उसको सेंस ही नहीं हो रहा है. तो सारी चीजें क्या है? कोजेज रहेगी किसका? डेंगूबायोटिक अल्सर का. ठीक है. स्किन प्रेशर, शेयरिंग फोर्स, स्किन फोर्स फ्रिक्शन, इनकंटिनेंस, इमोबिलिटी, माल न्यूट्रिशन एंड डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन.
ये सारे क्या है, इसकी कोज यहाँ पर रहेंगे। अब एक एक चीज पढ़ेंगे कि क्या होता है भाई, कैसे ये कोज करते हैं। चले आगे। अब देखो इसमें पहला स्किन प्रेशर या शेयरिंग फोर्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन क्या है, स्किन प्रेशर एंड शेयरिंग फोर्स। ये कैसे करता है, अगर स्किन प्रेशर और शेयरिंग फोर्स की बात करूं तो इट मे कॉज द स्किन टेंशन। स्किन टेंशन करता है, उसको स्ट्रेच करता है, वो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा, तो इट विल लीड टू, या बात करिए कैसे करेगा, इट विल लीड्स टू स्किन टेंशन। जैसे मैंने यहां पर प्रेशर डाला तो स्किन क्या होगा, खींचेगा, तो स्किन टेंशन करता है, इट विल लीड टू द स्किन टेंशन एंड क्या डेवलप हो जाएंगे, प्रेशर अल्सर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ अल्सर, एंड देन डेवलप्ड अल्सर। क्या होंगे, अल्सर डेवलप हो गए। तो पहला हो गया हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्किन प्रेशर या शेयरिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट विल लीड टू स्किन टेंशन। आप यहाँ पर दबा रहे हो कोई चीज, आपने दबा रखी तो क्या होगा, उस जगह स्किन क्या होगी, टेंस होगी, मतलब इस प्रकार से खिंचेगी, और खिंचेगी तो इजीली क्या हो सकता है, प्रेशर सोर अपने यहाँ पर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट बात करें इमोबिलिटी। सेकंड वन है क्या, इमोबिलिटी। एक मिनट दीजिएगा। अर्जेंट था। दूसरा इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब क्या है कि पर्सन अगर हिलेगा चलेगा नहीं, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो मूवमेंट कर सकता है तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और जब उसको पेन सेंसेशन होगा और पोजीशन चेंज करेगा तो अपने आप क्या होगा, ब्लड सप्लाई वहां पर देखने को मिलेगा। बट कोई ऐसा पर्सन है जो इमोबलाइज है, मूवमेंट नहीं कर सकता, जैसे लाइक मैंने बात की कि टर्मिनल इन पेशेंट हो गया, कोमाटस पेशेंट हो गया, जिसका इंक्रीज आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो वो भी क्या होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ज्यादा चांस होंगे क्या होने के, बेड सोर होने के या डेंगू बाइटिक अल्सर्स होने के, क्या होंगे, बहुत ज्यादा चांस वहां पर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या, जब मोबिलाइज नहीं करेगा तो जो प्रेशर पड़ रहा है, हम बोला 10 किलो का कट्टा हम अगर 1 घंटे तक लेके चलेंगे तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो वैसे ही आपको कोई स्किन टेंशन हो रहा है पर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप इमोबिलाइज हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और वहां पर क्या होगा, प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो रिजल्टिंग ऑफ प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, इससे क्या होगा, इमोबिलिटी से क्या होगा, अगर बात करें रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, लंबे समय तक प्रेशर पड़ेगा, रिजल्टिंग प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। ठीक है, लंबे समय तक क्या होगा, इमोबिलिटी से वहां पर प्रेशर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जिसको हमने माल न्यूट्रिशन भी लिखा था कि माल न्यूट्रिशन वाले में रिस्क ज्यादा है। कैसे ज्यादा है भाई, देखो मान लो लो प्रोटीन डाइट ले रहा है, पहला तो क्या ले रहा है, लो प्रोटीन डाइट, क्या ले रहा है, लो प्रोटीन इन डाइट। देखो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। अगर लो प्रोटीन डाइट है तो स्किन के अंदर क्या होगा, बॉडी बिल्ड नहीं होगा, या बात करें अच्छे से मसल्स वगैरह वहां पर डेवलप नहीं होंगे। तो शेयरिंग फोर्स कुशन लाइक जो काम कर रहा है स्किन, वो वहां पर नहीं कर पाएगा। और उंड अगर एक बार हो गया, छोटा मोटा उंड भी हुआ है, तो उसको क्या होगा, डिले उंड हीलिंग होगा। क्या होगा, डिले उंड हीलिंग वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में बात करूं लो कैलोरी इन डाइट। कैलोरी अगर कम होगा डाइट के अंदर, कैलोरी अगर कम होगा डाइट के अंदर तो बॉडी अच्छे से बन नहीं पाएगा, उस वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा तो स्किन इजीली क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी, वेट लॉस। जब कैलोरी अच्छे से नहीं मिलेगा तो वेट लॉस होगा, और वेट लॉस रहेगा तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होने चाहिए वो क्या रहेंगे, कम अमाउंट में रहेंगे, और उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर
देखने को मिलेगा कि इजीली हमारे पास क्या होगा, बात करें प्रेशर रिजल्ट हो तो प्रोटीन होना चाहिए अच्छे से, प्रोटीन स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें कैलोरी डाइट, प्रॉपर डाइट लेना है। नेक्स्ट है वेट लॉस, कि वेट लॉस अगर है तो उस केस में भी ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने लिखा है एज या ओल्ड एज, किसकी बात करते हैं, एज, एज में भी कौन सा, ओल्ड एज, ओल्ड एज में होने के चांसेस अलग, क्यों, डिक्रीज सबक्यूटेनियस टिश्यूज, बिकॉज डिक्रीज अमाउंट ऑफ subcutaneous tissues, डिक्रीज अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज। देखो डिक्रीज अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज की मैं बात करूं, इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करता है, पैडिंग का काम करता है, पैडिंग अंडर द स्किन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फोर्स। जो फोर्स अप्लाई होता है वो सारा किस पे जाता है, इस पैडिंग पे जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज की, तो एक तरह का पैडिंग का काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है जो स्किन पे, उसको क्या करता है, सारा एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट में बात कर लूं यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इस केस के अंदर, ओल्ड एज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉइस्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर क्या कहते हैं, इट कॉज मार्केशंस ऑन स्किन। इसका मतलब क्या होता है वो देखिएगा, मार्केशन का मतलब होता है कि ये क्या कर देता है, अगर हम बात करें सॉफ्ट बना देता है, सॉफ्टनिंग एंड ब्रेकडाउन। पानी के लगातार कांटेक्ट में अगर स्किन रहेगी तो स्किन कैसे जाएगी, सॉफ्ट, बिकम सॉफ्ट, स्किन बिकम सॉफ्ट, और बिकम, अगर सॉफ्ट स्किन होगी तो प्रेशर अप्लाई होते इजीली टूट जाएगी, तो स्किन बिकम सॉफ्ट एंड, बात करें सॉफ्ट रहेगी और इजीली क्या होगी, मतलब टूटेगी, सॉफ्ट स्किन बिकम सॉफ्ट एंड ब्रेक डाउन, एंड ब्रेक डाउन, इजीली ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और ना पानी जैसे कागज होता है ना, पानी में जब तक कागज क्या है तो वो इजीली टूट नहीं पाता, पर सॉरी, पर हल्का सा अगर उसको पानी में डाल दो और तुम खींचो तो इजीली कागज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वैसे स्किन है, लगातार हमारे पास ड्राई स्किन इट्स गुड, बट इस स्किन ड्राई मॉइस्चर स्किन इज गुड, बट लगातार कोई पानी के कॉन्टेक्ट में है तो ये क्या हो जाती है, जैसे लाइक कोई चीज उबल जाती है, वैसे स्किन भी क्या होती है, परतें उतरने लग जाती है। ठीक है, तो वही है, तो इजीली ब्रेक डाउन होगी और इजीली प्रेशर अल्सर वहां पर डेवलप हो सकते हैं। तो मॉइस्चर हो गया। आगे लिखिए इनकंटिनेंस, बात करें यहां पर आपने लिखा हो तो नेक्स्ट वन क्या है, इनकंटिनेंस। अब इनकंटिनेंस किस किस का हो सकता है, या तो यूरिन हो सकता है या फिर स्टूल हो सकता है। ठीक है, यूरिन और स्टूल दोनों इनकंटिनेंस से क्या होगा, मॉइस्चर इंक्रीज होगा, क्या होगा, मॉइस्चर इंक्रीज होगा, और इसके अंदर क्या होता है, इरिटेंट सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इजीली स्किन ब्रेक डाउन कराते हैं। दे हैविंग water and irritant substance that leads to skin breakdown, skin breakdown, जो कि स्किन ब्रेकडाउन कराते हैं। यूरिन स्टूल, दे हैविंग द वाटर एंड, अगर इनकंटिनेंस हो रहा है और हम बदल नहीं रहे, डायपर चेंज नहीं कर रहे बार बार, तो क्या करेगा, वाटर और जो इरिटेंट सब्सटेंस होंगे वो स्किन को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। कोई लंबे समय तक पेशेंट एडमिट है, इनएडिक्वेट O2 सप्लाई, और उसको कोई प्रेशर अल्सर हो चुका है और सप्लाई में O2 नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, डिले वुंड हीलिंग। इसके से क्या होता है, जो वुंड बना है वो क्या होगा, डिले वुंड हीलिंग, इजीली वुंड हीलिंग नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, डिले वुंड हीलिंग वहां पर रहेगा इनएडिक्वेट O2 सप्लाई की वजह से। नेक्स्ट बात करें ड्राई स्किन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये भी हो सकता है, और कंजेनाइटल इन्वॉल्वमेंट,
कोई है स्किन डिजीज, कुछ है, कंजेनाइटल इन्वॉल्वमेंट है, तो उस वजह से भी देखने को मिलेगा। लिखिएगा, यहाँ तक राइट डाउन कर लो। लिखा, चलो आगे। कंजेनाइटल इम्पेयरमेंट के अनअवेयर अबाउट द टिश्यू डैमेज के बारे में पता नहीं लग रहा। अनअवेयर अबाउट टिश्यू डैमेज, ठीक है, इतना लिखिएगा, फिर चलते हैं आगे। बात करेंगे स्टेजेस या फिर साइट कि कौन कौन सी साइट पे आपको प्रेशर अल्सर देखने को मिलते हैं। साइट की बात करेंगे, कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर। चलिए, साइट ऑफ प्रेशर अल्सर की बात कर लेते हैं। साइट ऑफ प्रेशर अल्सर, डायग्राम भी देख लेंगे। साइट ऑफ प्रेशर अल्सर, ये डिपेंड करेगा किस पोजीशन में पर्सन लेटा हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर कोई पर्सन लेटा हुआ है तो शोल्डर कॉन्डाइल्स, ठीक है, सेक्रम, ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस, ठीक है, ये सारे क्या होंगे इन्वॉल्वमेंट। टोइज, हाँ, हील पार्ट, सॉरी हील पार्ट क्या होगा इन्वॉल्वमेंट होगा, एल्बो इन्वॉल्वमेंट होगा। लेटरल एस्पेक्ट में लेटा हुआ है तो ईयर्स हो गया, है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, आपका साइड ऑफ द जो स्केपुलर रीजन ये हो गया, ठीक है, रिप्स हो गई, ये सारी चीजें क्या होगी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट कि आप किस पोजीशन में लेटे हुए हो। साइट या पॉइंट्स ऑफ प्रेशर अल्सर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, देख लेते हैं। एक मिनट रुकेगा, कुछ हो दोबारा देख लेते हैं भाई। जरा बेस डायग्राम है, स्लेस के पीछे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलो देखो कौन कौन सी साइट है, साइट की बात करते हैं, है ना। आपको नजर आ रहा होगा क्लियर, यहाँ पर थोड़ा कम नजर आ रहा है, आपको क्लियर होगा। देखो पहला है हमारे पास, पहला अगर बात करें, फर्स्ट वन कौन सा है, सुपाइन पोजीशन। कौन सा है, सुपाइन पोजीशन। इसमें कौन कौन से साइट रहेगी, तो ऊपर हेड की ओर से चलते हैं, ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस, कॉमनली क्या रहेगा ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस। फिर क्या रहेगा शोल्डर, शोल्डर, फिर रहेगा एल्बो, एल्बो, फिर रहेगा सेक्रम, बटक्स,
ठीक है, फिर रहेगा यहाँ पर कौन सा, हील, हील या एंकल बोल सकते हैं इसको, क्या, एंकल। लिखो यहाँ तक, राइट डाउन करो। बैक ऑफ द हिल, ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स इसके रहेंगे। आगे चलो, सुपाइन के बाद साइड लाइन। साइड लाइन में देखो, साइड लाइन में होगा ईयर, कॉमनली दिख रहा होगा आपको यहाँ पर क्या इन्वॉल्वमेंट है, ईयर का इन्वॉल्वमेंट है। इलियम, ईयर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, एल्बो, lateral of elbow, lateral side of elbow, lateral side of elbow, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, और क्या हो सकता है, और देखो इधर डायग्राम के अंदर देखते रहो, हिल जॉइंट। नेक्स्ट है जस्ट लाइक, अगर हम बात करें यहाँ पर कि इलियक क्रस्ट, यहाँ पर लिख सकते हो क्या होगा इसके अंदर भी, इलियक क्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर मतलब स्पेशली हिप जॉइंट की बात करें तो उसमें क्या लिख सकते हैं हम, इलियक क्रस्ट लिख सकते हैं। आगे चलेगा, आगे बात करें टोइस, इसके पुला भी लिख सकते हैं, इसके पुला, टोइस, पैर की उंगलियां, टोइस, ये क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा मोस्टली, लिखिएगा। चलो लास्ट में है प्रोन पोजीशन, लास्ट वन, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या क्या रहेगा देखो, तो हेड वन साइड रहता है तो इसके अंदर भी क्या आएगा, ईयर हो सकता है। जैसे कि हम बात करें अगर प्रोन में भी लेटा होगा तो इस प्रकार से एक हेड क्या रहेगा, वन साइडेड रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर आ जाइए इसके अंदर। हाँ, तो देखो अगर ईयर की बात करें, ये देखो, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, एल्बो तो रहेगा, एल्बो, ईयर, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट, थाइस हो जाएगा, मेल के अंदर जो जेनेटल ऑर्गन से, नीज हो गया और टोइज हो गया, यहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा इसके अंदर क्या रहेगा, ईयर, एल्बो, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या रहेगा, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट, मेल के अंदर जेनाइटल ऑर्गन, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, टोइज, टोइज, ये क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट रहेंगे सारे। ये सारी चीजें क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट रहेगी, लिखिएगा यहाँ तक। आगे बात करेंगे स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस ऑफ बेड सॉर लिखा यहाँ तक।
चलो, स्टेजेस ऑफ स्किन या बेड सोर। नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस ऑफ बेड सोर। स्टेजेस ऑफ बेड सोर किसके अकॉर्डिंग टू डेप्थ एंड स्किन कलर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, स्किन का कितना इन्वॉल्वमेंट है, डेप्थ एंड स्किन कलर किस तरह का नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। पहला स्टेज 1, ठीक है, स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट ऑफ बेड सोर क्या देखने को मिलेगा, स्टेज फर्स्ट ऑफ बेड सोर, पहला चरण। देखो सुपरफिशियल स्किन क्या होता है, रेडनेस होता है, ये देखो और स्टेज देख ले, देखो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन एपिडर्मिस के अकॉर्डिंग टनलिंग है या नहीं है, तो देखो स्टेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, केवल क्या है, सुपरफिशियल एपिडर्मिस ही क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, नो ब्लिंचिंग, कोई ब्लिंचिंग देखने को नहीं मिला, नॉन ब्लिंचिंग एरिया और इथ्रोमा ऑन द स्किन इज इंटैक्ट। ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन ब्लिंच, कोई ब्लिंचिंग नहीं है, सुपरफिशियल है, नो ब्लिंचिंग एंड erythema on superficial skin, skin is intact, important word और लिख लो, skin intact in stage फर्स्ट। बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट किसका है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, और यहाँ पे लिखना चाहो और भी, ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, देखो यहाँ तक ओनली एपिडर्मिस का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है स्टेज फर्स्ट के अंदर। चलिए आगे, क्या क्या साइन सिम्टम मिलेंगे अगर बात करूं मैं इसके अंदर, इतना लिखा है आपने, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, रेडनेस, warm, redness, warm, painful and इतने रेडनेस, पेनफुल, रेडनेस होगा, वार्म होगा और क्या होगा, पेनफुल रहेगा ही और बर्निंग सेंसेशन, बात करें लास्ट में जलन जैसा होगा, बर्निंग सेंसेशन। इसके अंदर टाइप फर्स्ट के अंदर रेडनेस, वार्म, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन यहाँ पर दिखाई देंगे, बट कोई भी किसी प्रकार का स्किन ब्रेकडाउन नहीं है, ऐसा क्या नहीं है, किसी प्रकार का स्किन ब्रेकडाउन नहीं है। इंपॉर्टेंट लिखो यहाँ पर, फर्स्ट साइन ऑफ, पूछा जाए फर्स्ट साइन ऑफ बेड सोर, अगर ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट साइन ऑफ बेड सोर तो आप लिखोगे यहाँ पर चेंजेस इन स्किन कलर, चेंजेस इन स्किन कलर, स्किन कलर के अंदर क्या होना, चेंज होना, जो कि पहले स्टेज के अंदर ही हो जाएगा, चेंजेस इन स्किन कलर, चेंजेस इन स्किन कलर। चेंजेस इन स्किन कलर क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस इन स्किन कलर,
चेंजेस इन स्किन कलर देखने को मिलेगा। लिखा है, ये हो गई स्टेज फर्स्ट। स्टेज सेकंड की बात करेंगे यहाँ पर। स्टेज सेकंड आपको पता होना चाहिए। स्टेज सेकंड, ये सेम बर्न के अंदर भी ऐसी कंडीशन चलती है, सेम स्टेज चलती है, इसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्शियल थिकनेस स्किन, या बोल सकते हो डर्मिस का क्या होना, इन्वॉल्वमेंट होना। क्या होना? डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होना। इसको बोल सकते हो पार्शियल थिकनेस स्किन इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डर्मिस। क्या होगा इसके अंदर? अगर आप बोलना चाहो कौन सी लेयर है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर बात करो स्किन इंटीग्रिटी की, तो यहाँ पर स्किन टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा, और स्मॉल साइज के क्या बन जाएंगे? ब्लिस्टर फॉर्मेशन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? स्किन टूटेगा और स्मॉल साइज के क्या बन जाएंगे? ब्लिस्टर बन जाएंगे। लिख रहे हैं यहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि क्या हो रहा है इस केस के अंदर, ब्रेकडाउन ऑफ स्किन। यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरप्शंस breakdown of skin and formation, breakdown of skin, abrasion, क्या बोल सकते हैं? abrasion and formation of blister and formation of blister। बात करूं क्या होगा साइन एंड सिम्टम्स, जो ब्लिस्टर्स बनेंगे, जो ब्लिस्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर, वो किस प्रकार के होंगे? यहाँ पर रेड पिंक उंड कलर। कैसे होंगे? रेड पिंक उंड कलर विद सेरोसैंग्वाइनस ड्रेन ऑफ फ्लूइड, या बात कर सकते हैं सीरम फ्लूइड फिल्ड, वेरी पेनफुल। कैसे होंगे? बहुत ज्यादा पेनफुल, वेरी पेनफुल, बहुत ज्यादा क्या होंगे? पेनफुल होंगे। लिखिएगा यहां तक। फिर बात करेंगे टाइप थर्ड। चलो आगे, स्टेज थर्ड डायग्राम देखते तो अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको कि हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस के बारे में। स्टेज थर्ड देखो, स्टेज थर्ड में क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे डैमेज हुए और टनलिंग बनना स्टार्ट हो गया। टनलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात करें कि इसको क्या बोलेंगे? फुल थिकनेस क्या बोलेंगे? फुल थिकनेस इसको बोलेंगे अल्सर के। फुल थिकनेस अल्सर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? फुल थिकनेस अल्सर यहाँ पर देखने को मिलता है। स्लगिश एरिया प्रेजेंट रहेगा, या कुछ डैमेज एरिया यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो लिखिएगा इसके अंदर स्टेज जो आपने लिखा है उसके अंदर लिखिएगा चलिए। स्टेज थर्ड क्या होगा? फुल थिकनेस अल्सर, फुल थिकनेस अल्सरेशन। ठीक है, क्या क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। ऐसे लिख दिया मैंने, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। टनलिंग में बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट।
tunneling may be present or may not present. टनलिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकता. पेनफुल क्या होगा? पेनफुल होगा. ये होगा टाइप थर्ड या थर्ड डिग्री ऑफ प्रेशर सोर. और जो एरिया होगा वो स्लगिश, मतलब जैसे कि उतर रहा हो ऐसा होगा. तो स्लगिशिंग ऑफ उंड लेयर, स्लगिशिंग ऑफ उंड लेयर. डबल स्टार करके डू नॉट इन्वॉल्वमेंट, क्या इन्वॉल्व है? डू नॉट इन्वॉल्वमेंट बोन टेंडन एंड मसल. इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. डू नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोन टेंडन एंड मसल्स, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता टाइप 4 के अंदर, तो टाइप 3 के अंदर. सॉरी, लास्ट वन बचा स्टेज 4, एक्सटेंसिव डैमेज. या बात करें फुल थिकनेस, लॉस ऑफ मसल बोन एंड टेंडन. चलो स्टेज 4 की बात कर लेते हैं. लास्ट वन स्टेज 4. लास्ट वन क्या है? स्टेज 4. फुल थिकनेस बर्न, और सॉरी बार बार बर्न नहीं, फुल थिकनेस अल्सर विद involvement of bone, tendon and muscles. टनलिंग, डीप टनलिंग कैसा प्रेजेंट है? डीप टनल प्रेजेंट. टनलिंग का मतलब घाव गहरा होना, ठीक है. डीप टनलिंग प्रेजेंट, ठीक है. डीप टनलिंग प्रेजेंट होता है. बहुत ज्यादा क्या होता है? टनल जैसा वहां पर घाव क्या होगा? प्रेजेंट होगा. बात करें डेड टिश्यूज प्रेजेंट, डेड एंड स्कार्स. स्कार टिश्यू प्रेजेंट होंगे. नो पेन, ठीक है. नो पेन ऑन अल्सर, पेनफुल नहीं होगा. नो पेन में अल्सर. ये हो गया हमारे पास 4 डिग्री या कंप्लीट. बात करें स्टेज 4 अल्सर, डेड एंड स्कार टिश्यूज प्रेजेंट, नो पेनफुल, पेनफुल नहीं होगा. ठीक है. तो हो गया स्टेज 4, देख के जाना है आपको. बाकी कल डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ अल्सर, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या यहाँ पर रहेगा, कितने तरह का कलर ऑफ अल्सर हो सकता है. मैनेजमेंट, ब्रेडन स्कोर क्या होता है, निकोल अल्सर अल्सर स्केल क्या होता है, उसका डिस्कस कल की क्लास में करेंगे. आज के लिए इतना काफी. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई.